किया है अब तक। इस वक्त की अहम खबर, साबिक आईएएस शाह फैसल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की शाह फैसल ने अपील की है। अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, साबिक आईएएस शाह फैसल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की शाह फैसल ने अपील की है। अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अहम खबर, साबिक आईएएस शाह फैसल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। शाह फैसल ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की अपील की है और अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। तो साबिक आईएएस शाह फैसल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। शाह फैसल ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की नकल फराहम करने की अपील की है और अदालत ने मरकज को जवाब दाखिल करने की इस पर हिदायत दी है। दफा 370 के हटाए जाने और यूटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद आज 24वें रोज भी वादी में कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। बंदिशों की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। ताहम श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। वादी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला लगातार हिरासत में हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से लोगों की मुश्किलात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और आज का वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ वहां पर हालात देखे जा रहे हैं? फैज कर दीजिए भाई। परवेज, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो राजन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी परवेज भट्ट से, जो कि श्रीनगर में मौजूद हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज के वहां पर क्या कुछ हालात हैं, किस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। परवेज, आज का अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल है ना, अगर आज के हवाले से हम बात करें, आज 24वां रोज़ है यहाँ पे अफरा तफरी और कशीदगी के माहौल का। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो बेशतर इलाके जो हैं वहाँ से जो बंदिशें हैं उनको हटा दिया गया है। ताहम दफ़ा 144 आज भी यहाँ हर एक जगह पे तकरीबन लगा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कई इलाकों में जो हसास इलाके यहाँ पे हैं वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जाए। अगर यहाँ हम बात करें तो जो हसास इलाके यहाँ पे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है ताकि अगर कोई क्लैशेस हो या किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा हो तो वहां पे बंदिशें फिर से एक बार आयद कर दी जाएं। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, आज 24 रोज हो गए टेलीकम्युनिकेशन को यहां पूरी तरह से ठप हुए। हालांकि सरकारी दावा किया गया कि काफ़ी सारी जो लैंडलाइंस है वो खोल दी गई है। ताहम हमने देखा चंद ही लैंडलाइंस अभी जो है वो चल रही है। इंटरनेट और अगर मोबाइल कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें तो वो अभी दूर के डोली नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सियासी कायदीन के हवाले से जो एक लोगों में यहाँ पे तशवीश बनी है कि जो सियासी कायदीन जो मुसलसल नज़रबंद हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, उसके हवाले से जो जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं या पीडीपी के जो लीडर्स हैं, उनको जो कैद रखा गया है उसके हवाले से भी लोगों में काफ़ी तशवीश है। आज सरकार ने ऐलान किया था कि जो हाई स्कूल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। ताहम हमने देखा हाई स्कूल्स में टीचर्स जो हैं स्टाफ तो आया हुआ था, ताहम जो
बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आ नहीं पाए हैं। पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो पेरेंट्स का यही साफ कहना था कि जब तक टेलीकम्युनिकेशन जैसी चीज़ें या हालात जैसे नॉर्मलाइज नहीं होंगी और टेलीकम्युनिकेशन रेस्टोर नहीं होता है, तब तक वो ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे हालात में स्कूल भेजें। तो कुल मिला के देखिए, हालात जूं की तूं बनी है पिछले 24 रोज से, जहां सिर्फ इतना देखा गया कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो निजी गाड़ियां हैं, उनकी नकल हमल थोड़ी हमने देखी है। ताहम दुकानें बंद हैं, बाजार वीरान पड़े हैं यहाँ पे, और जो टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। जी ना परवेज, एक और बात जानना चाहेंगे, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, उनका क्या कुछ अटेंडेंस वहां पर दिखा रहे हैं? जी मीना, जैसा कि सरकार दावा करती आ रही है कि जो सरकारी दफातर है वहाँ पे मुलाजमीन की हाजिरी जो है वो कदर बेहतर हो गई है। पहले कुछ दिनों में काफ़ी कम रही थी, ताहम आज के दिन में अगर हम देखें तो मुलाजमों की अटेंडेंस काफ़ी कदर बेहतर हो गई है। ऑफिस में हम देखते हैं कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो निजी गाड़ियों का ज़्यादा यहाँ रश होता है, अक्सर बेशतर वहाँ सरकारी मुलाजिम ही होते हैं जो अपनी ड्यूटियों पर जाते हैं। ताहम इसमें देखने वाली ये बात होगी कि सरकारी दफातर में काम काज किस तरह से होता है। जब आम लोग की रसाई सरकारी दफ्तर तक नहीं हो पाएगी, जब एक आम शख्स सरकारी दफ्तर तक नहीं जा पाएगा, अपना मसला लेके, अपने मसाइल लेके वो दफ्तर नहीं जा पाएंगे, तो सरकारी मुलाजमीन आखिर क्या काम करेंगे वहां पे? वो तो खैर देखने वालों को वो खास साफ नजर आ रहा है। तो अगर हाजिरी के हवाले से बात करें, हाजिरी अच्छी खासी देखी गई है। खासतौर जो स्कूल टीचर्स हैं, टीचर्स की भी अच्छी खासी हाजिरी जो स्कूल्स में पाई गई है। ताहम स्टूडेंट्स स्कूलों से अभी तक दूर ही हैं ना। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे श्रीनगर से हमारे साथी परवेज भट्ट, जो कि